हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2020 में आई नेटफ्लिक्स की हॉरर ड्रामा टेलीविजन सीरियल जिसका नाम है ड्रैकुला। इस सीरीज में टोटल 3 एपिसोड्स हैं जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट एपिसोड की तरफ। इस सीरीज की शुरुआत साल 1897 में हंगरी के एक चर्च से होती है जहां 2 नन्स किसी आदमी से बात करते हुए दिखाई देती है। उस आदमी का नाम जोनाथन हार्का है और उसकी हालत काफी खराब होती है। उन दोनों में से एक नन, सिस्टर अगाथा, उससे ड्रैकुला के बारे में पूछती है क्योंकि हार्का 1 महीने पहले काउंट ड्रैकुला से मिलने के लिए ट्रांसिल्वेनिया गया था और हार्का इस चर्च में पिछले 1 महीने से था और इस 1 महीने में उसने काउंट ड्रैकुला के ऊपर एक बुक भी लिखी थी। सिस्टर अगाथा के पूछने पर हार्का बताता है कि वो काउंट ड्रैकुला से मिलने के लिए 1 महीने पहले ट्रांसिल्वेनिया गया था क्योंकि ड्रैकुला ने लंदन में काफी सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है और उन्हीं प्रॉपर्टी पेपर्स पर उसे ड्रैकुला के साइन चाहिए थे। जब हार्का काउंट ड्रैकुला के उस डरावने कैसल में पहुंचता है तब वो देखता है कि काउंट ड्रैकुला एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है। ड्रैकुला हार्का को डिनर करने के लिए कहता है पर हार्का काम खत्म करके कल जाने की बात करता है, लेकिन ड्रैकुला उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे 1 महीना यहीं पर रहना होगा ताकि वो उसे इंग्लिश सिखा सके। डिनर करने के बाद ड्रैकुला हार्का को अपना कैसल दिखाता है जो कि काफी बड़ा होता है और ड्रैकुला इस कैसल में अकेले ही रहता था। सबसे अजीब बात यह थी कि इस कैसल में एक भी मिरर नहीं था। ड्रैकुला हार्का को उसका रूम दिखाता है और उसे आराम करने को कहता है। जब हार्का सो रहा होता है तो उसे दीवार पर खुरेदने की आवाज आती है पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और सुबह उठकर जब वो ड्रैकुला के कैसल में घूमने लगता है जो कि काफी बड़ा होता है। इसके बाद रात में जब ड्रैकुला वापस आता है तो हार्का नोटिस करता है कि अब ड्रैकुला दिखने में काफी जवान लग रहा था और उसकी इंग्लिश भी काफी अच्छी हो गई थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे हार्का काफी कमजोर होता जा रहा था और ड्रैकुला काफी जवान होता जा रहा था। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ड्रैकुला हार्का का खून पीकर उसकी लैंग्वेज, उसकी मेमोरी छीन रहा था और हार्का दिन पर दिन सब कुछ भूलता जा रहा था। और इसीलिए अगले दिन जब हार्का ड्रैकुला के कैसल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था तभी उसे एक रूम में काफी सारे बॉक्सेस दिखाई देते हैं। उन बॉक्सेस को खोलने पर अंदर से कुछ डरावनी लाशें बाहर निकलने लगती हैं और वो सब मिलकर हार्का पर अटैक कर देती है। हार्का वहां से जैसे तैसे करके भागता है और तभी उसे किसी दूसरे रूम में ड्रैकुला की कब्र मिलती है जहां पर ड्रैकुला सो रहा था और ये सब देखकर हार्का बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तब वो देखता है कि ड्रैकुला उसके पास बैठा हुआ है जो कि अब काफी जवान दिखाई दे रहा था। ड्रैकुला हार्का से उसकी मंगेतर मीना के लिए कुछ लेटर्स लिखवाता है और अब हार्का जान चुका था कि ड्रैकुला उसे मार देगा। अगले दिन हार्का ड्रैकुला के कैसल से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहां पर एक वैम्पायर होती है और ये वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला की वाइफ होती है जो हार्का को देखते ही उस पर अटैक कर देती है। मौके पर ड्रैकुला आकर हार्का की जान बचा लेता है और अब ड्रैकुला हार्का को छत पर ले जाता है जहां पर वो हार्का को जान से मारने वाला था। हार्का ड्रैकुला से उसे ना मारने के लिए कहता है पर ड्रैकुला हार्का को जान से मार देता है। पर मरने के कुछ टाइम बाद हार्का दोबारा से जिंदा हो जाता है और ड्रैकुला के कैसल की छत से कूदकर एक नदी में चला जाता है जो जाकर समुद्र से मिलती है और समंदर में कुछ मछुआरे उसे पकड़कर चर्च में ले जाते हैं क्योंकि उन्हें हार्का कुछ अजीब सा लग रहा था। अब सिस्टर अगाथा को सारी बातें समझ आ जाती है और वहां सिस्टर अगाथा के साथ बैठी नन और कोई नहीं बल्कि हार्का की मंगेतर मीना होती है जिसे हार्का बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता है। मीना हार्का को गले लगाती है। उसी वक्त एक चमगादड़ मीना को काट लेता है जिससे उसका खून बहने लगता है और उसके खून को बहते हुए देखकर हार्का अपना कंट्रोल खोने लगता है और इसीलिए वो एक लकड़ी अपने दिल में घुसाकर अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी तरफ सारी नन सिस्टर्स चर्च के गेट पर आ जाती है जहां पर ड्रैकुला एक भेड़िए का रूप लेकर वहां आया था। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को पहचान लेती है और उसे अपने असली रूप में आने को कहती है जिसके बाद ड्रैकुला अब अपने रूप में आता है। सिस्टर अगाथा ये बात जानती है कि ड्रैकुला बिना किसी के इनविटेशन अंदर नहीं आ सकता है। सिस्टर अगाथा अपना खून ड्रैकुला पर छिड़ककर उसे गुस्सा भी दिलाती है। ड्रैकुला सिस्टर अगाथा के खून को टेस्ट करने के बाद उसके बारे में बताने लगता है
जैसे कि उसका पूरा नाम अगाथा वैन हेल्सिंग है। ड्रैकुला बाकी सभी नन सिस्टर्स को ऑफर करता है कि अगर कोई भी मुझे अंदर आने के लिए इनवाइट करेगी तो मैं उसे इमॉर्टल बना दूंगा, लेकिन कोई भी नन सिस्टर उसको इनवाइट नहीं करती है, जिसके बाद ड्रैकुला वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद ड्रैकुला हार्का के रूम की खिड़की के बाहर आ जाता है, जहां पर हार्का अभी जिंदा होता है। ड्रैकुला हार्का से कहता है कि कोई भी वैम्पायर खुद अपनी जान नहीं ले सकता है। अगर वो उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करेगा तो बदले में ड्रैकुला उसे खुद जान से मार देगा, जिसके बाद हार्का उसे अंदर इनवाइट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब सारी नन सिस्टर्स चर्च में प्रार्थना कर रही होती है, उसी वक्त ड्रैकुला वहां पर आकर नन सिस्टर्स को मारने लगता है। उसी दौरान मीना और सिस्टर अगाथा अंदर एक रूम में जाकर बाइबल के पेजेस के इस्तेमाल से एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाती है। उसी वक्त हार्का वहां आ जाता है, जो कि काफी तकलीफ में होता है, जिसे देखकर मीना उसे सर्कल के अंदर आने का इनविटेशन दे देती है। तब उसे पता चलता है कि वो हार्का नहीं बल्कि ड्रैकुला है, जिसने हार्का को मारकर उसकी खाल पहन ली थी। जिसके बाद अब ड्रैकुला उस सर्कल में आराम से अंदर आ जाता है और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे एपिसोड की तरफ। उस चर्च के बाद कहानी में यह दिखाया जाता है कि ड्रैकुला सिस्टर अगाथा के साथ चेस खेल रहा है। ड्रैकुला सिस्टर अगाथा को बताता है कि वो दोनों अभी एक शिप से इंग्लैंड जा रहे हैं और उसने अपने 50 ताबूत इस जहाज पर लोड करवाए हुए हैं, जिसमें ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी भरी हुई है। और इसके अलावा इसमें काफी सारे अलग अलग जगह के लोग भी हैं, जिनमें से एक डॉक्टर, एक रॉयल फैमिली और बाकी कई तरह के लोग शामिल हैं। ये सब ड्रैकुला के गेस्ट हैं। ड्रैकुला ने इन सबको इसलिए इनवाइट किया है ताकि वो इन लोगों का खून पीकर अलग अलग लोगों के बारे में जान सके। ड्रैकुला भी उस जहाज पर सभी लोगों के साथ घुल मिल गया था। उस जहाज में एक रूम नंबर 9 होता है, जिसमें सिर्फ कैप्टन ही जा सकता है और बाकी लोगों को उस रूम में जाने की परमिशन नहीं है। अब कुछ दिन बीतते हैं और अचानक काफी सारे लोग उस जहाज से गायब होने लगते हैं। उस शिप के बाकी लोगों को शक होता है कि इन सब के पीछे जो भी है वो जरूर उस रूम नंबर 9 में छिपा हुआ है, क्योंकि उस रूम को छोड़कर लोगों ने पूरे शिप को अच्छे से चेक कर लिया था। इस पर उस शिप का कैप्टन उन लोगों से कहता है कि वो अकेले जाकर उस रूम को चेक करेगा। रूम को चेक करने के बाद वो इन लोगों को बताता है कि उस रूम में केवल एक बीमार औरत है, लेकिन इसके बावजूद लोग धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे और किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे कौन है। अब शिप पर के लोगों को लगने लगता है कि इन सब के पीछे जो भी है वो जरूर रूम नंबर 9 में है। जिसके बाद सब लोग मिलकर कैप्टन को फोर्स करते हैं और कैप्टन उस रूम को दोबारा चेक करने के लिए मान जाता है। और जब सब मिलकर उस रूम नंबर 9 में जाते हैं तो उन्हें वहां सिस्टर अगाथा बहुत ही कमजोर हालत में मिलती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। अब कहानी वापस पास्ट में दिखाई जाती है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। उस रात जब ड्रैकुला मीना को मारने आ रहा था, तब सिस्टर अगाथा ड्रैकुला से कहती है कि वो मीना को जाने दे और बदले में सिस्टर अगाथा खुद को ड्रैकुला को सौंप देगी। ड्रैकुला ये बात मान जाता है और मीना को जाने देता है, क्योंकि उसके अनुसार मीना के खून में कोई खास बात नहीं थी। शुरुआत में जब अगाथा ड्रैकुला के साथ चेस खेल रही थी, वो सब अगाथा के सपने में चल रहा था। ड्रैकुला सिस्टर अगाथा को अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहा था ताकि वो उसका खून धीरे धीरे पी सके, और सफर के दौरान ड्रैकुला सिस्टर अगाथा का खून पीता था। लेकिन अब सब लोगों ने सिस्टर अगाथा को देख लिया था, इसलिए ड्रैकुला चालाकी से सारे मर्डर्स का इल्जाम सिस्टर अगाथा पर डाल देता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर सिस्टर अगाथा को फांसी पर लटका देते हैं। लेकिन सिस्टर अगाथा मौका पाकर अपने खून को सभी के सामने ड्रैकुला पर छिड़क देती है और खून देखने के बाद ड्रैकुला खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका असली रूप सभी के सामने आ जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोग अपने फिंगर से क्रॉस का साइन बनाकर ड्रैकुला को डराने लगते हैं और सिस्टर अगाथा मौका पाकर ड्रैकुला को आग लगा देती है। ड्रैकुला शिप से कूदकर पानी में चला जाता है। तब सिस्टर अगाथा सभी को बताती है कि ड्रैकुला आराम करने के लिए अपने ताबूत में आता है और इसीलिए सब लोग मिलकर ड्रैकुला के सभी ताबूतों को उठाकर पानी में फेंक देते हैं। बस एक ताबूत छोड़ देते हैं ताकि जब ड्रैकुला वापस उस ताबूत में आराम करने आएगा तो ये लोग उसे जान से मार सके। सिस्टर अगाथा कैप्टन को बताती है कि ड्रैकुला ने मुझे भी इन्फेक्ट कर दिया है और उसके पहले कि मैं भी उसकी तरह बन जाऊं, मैं इस शिप को डुबा दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। कैप्टन अगाथा को सपोर्ट करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इसी शिप में डूबकर मर जाऊंगा।
क्योंकि कुछ हद तक उसने भी ड्रैकुला का साथ दिया था। बाकी बचे हुए पैसेंजर्स को वो लाइफ बोट की हेल्प से इंग्लैंड भेज देते हैं। इसके बाद अगाथा कैप्टन के साथ उस शिप को डुबाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी ड्रैकुला वहां आकर कैप्टन पर अटैक कर देता है और फिर वो सिस्टर अगाथा को बताता है कि जब वो शिप से कूदा था तब वो शिप के नीचे से पानी में तैरते हुए अपने रूम में चला गया था और उन 50 ताबूतों के अलावा ड्रैकुला ने अपने रूम में अपने बेड के नीचे एक एक्स्ट्रा ताबूत रखा हुआ था और वहीं जाकर वो छिप गया था। जब ड्रैकुला सिस्टर अगाथा को अपनी सारी बातें बता रहा होता है तभी कैप्टन मौका पाकर शिप को ब्लास्ट कर देता है जिससे शिप डूबने लगती है। पर ड्रैकुला अपने लास्ट ताबूत में चला जाता है जो कि समुद्र के अंदर ही दफन हो जाता है। इसके बाद जब ड्रैकुला पानी से बाहर किनारे पर आता है तभी वहां कुछ लोग लेटेस्ट मॉडर्न हथियारों के साथ मौजूद होते हैं और इन सभी को कोई और नहीं बल्कि अगाथा ही लीड कर रही होती है। और यहीं पर हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है। तो चलते हैं हम अपने थर्ड एपिसोड की तरफ। थर्ड एपिसोड कहानी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ती है। जब ड्रैकुला पानी से बाहर किनारे पर आता है तब वो देखता है कि वो अब 1897 से सीधा मॉडर्न जमाने में आ गया है, यानी कि वो 125 सालों तक ताबूत के अंदर ही सोया हुआ था और अभी वो मॉडर्न इंग्लैंड में खड़ा था। वो सभी लोग ड्रैकुला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हेलीकॉप्टर्स और बाकी मॉडर्न वेपन्स को देखकर वो काफी हैरान होता है और सिस्टर अगाथा जैसी दिखने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि सिस्टर अगाथा की खानदान से होती है और उसका नाम है डॉक्टर जो वैन हेल्सिंग। ड्रैकुला को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उन सभी पर चमगादड़ों से हमला करवाकर सभी को चकमा देकर भाग जाता है। इसके बाद वो एक कपल के घर में जाकर एक को मारकर फ्रिज में बंद कर देता है, लेकिन डॉक्टर जो वहां अपने लोगों के साथ आकर उस घर की छत को तोड़ देती है और ड्रैकुला को एक ताबूत देती है जिससे वो सनलाइट से बच सके। ड्रैकुला जो से अकेले मिलने को कहता है। जब जो अकेले ड्रैकुला के पास जाती है तब वो जो पर अटैक करता है और उसका खून पीने लगता है, लेकिन जो का खून पीते ही उसे उल्टी होने लगती है क्योंकि डॉक्टर जो को कैंसर था, इसलिए उसका खून ड्रैकुला के लिए जहर के समान था। ड्रैकुला सिर्फ एक हेल्दी इंसान का ही खून पी सकता है। इसके बाद वो सभी ड्रैकुला को पकड़कर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले जाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जॉनथन हार्कर फाउंडेशन, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि जॉनथन हार्कर की मंगेतर मीना ने ही स्टार्ट किया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद था ड्रैकुला को पकड़ना। इसके बाद जो अपने दोस्त जैक के साथ मिलकर ड्रैकुला के ऊपर रिसर्च करने वाले थे। इसके लिए उन्होंने ड्रैकुला को एक कांच के कमरे में बंद करके रखा था जहां से वो बड़े आराम से सनलाइट को कंट्रोल कर सकते थे। जो रिसर्च के लिए ड्रैकुला से उसका ब्लड ले लेती है और तभी वहां पर ड्रैकुला का लॉयर आ जाता है क्योंकि 1897 में ड्रैकुला ने लंदन में जो भी प्रॉपर्टी खरीदी थी वो इसी लॉयर की कंपनी के साथ मिलकर खरीदी थी और उसी कंपनी ने अपने क्लाइंट यानी ड्रैकुला को बचाने के लिए अपना लॉयर उसके पास भेज दिया था और ड्रैकुला का लॉयर उसे बड़ी आसानी से छुड़ा कर ले जाता है। जो इन सब से काफी परेशान होती है और इन सभी चीजों को समझने के लिए ड्रैकुला का खून पी जाती है, जिसके बाद वह 1897 की सिस्टर अगाथा यानी अपनी पूर्वज की मेमोरी से लिंक हो जाती है। उधर ड्रैकुला ऑनलाइन अपने नए शिकार की तलाश करता है और उसे लूसी वेस्टनरा नाम की एक लड़की मिलती है जो कि काफी मॉडर्न और फ्रैंक होती है, जिसे अपनी लाइफ में सिर्फ मजे ही करने होते हैं। ड्रैकुला लूसी से मिलता है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लूसी भी उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रही होती है। एक दिन ड्रैकुला लूसी को रात में कब्रिस्तान लेकर जाता है जहां वो लूसी को अनडेड लोगों से बात करवाता है, जिससे लूसी काफी इंप्रेस होती है। ड्रैकुला लूसी को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, इसलिए वो लूसी को कहता है कि वो अपने पेरेंट्स से बोले कि अगर वो मर जाए तो उसे जलाए नहीं बल्कि दफना दे, ताकि मरने के बाद वो ड्रैकुला के साथ रह सके। उसी रात जब लूसी अपने घर पर सो रही होती है तब ड्रैकुला उसका खून पीकर उसे जान से मार देता है, लेकिन लूसी के मरने के बाद उसकी फैमिली उसे जला देती है। पर अब वो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी होती है और वहां से बचकर ड्रैकुला के पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जो और जैक ड्रैकुला से मिलने उसके घर पर आते हैं। जब वो लोग ड्रैकुला से बात कर रहे होते हैं तभी वहां लूसी भी ड्रैकुला के पास आ जाती है, पर सब लोग देखते हैं कि लूसी अब पूरी तरह से जली हुई है। ये देखकर जैक लूसी को एक लकड़ी से घूमकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद जो जैक को वापस जाने को कहती है ताकि वो ड्रैकुला से अकेले में बात कर सके। बात करते हुए जो पर्दा हटा देती है, जिससे सनलाइट सीधा ड्रैकुला पर आने लगता है,
लेकिन अजीब बात यह है कि उस सनलाइट से ड्रैक्युला को कुछ भी नहीं होता है, जिससे ड्रैक्युला भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। तब जो ड्रैक्युला को बताती है कि सनलाइट से डरना, क्रॉस से डरना, बिना परमिशन के किसी के घर में न जाना, ये सब बेकार की बातें हैं। ड्रैक्युला को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्रैक्युला 400 सालों से इन सब रूल्स को मान रहा था, इसलिए उसे इनकी आदत हो गई है और ये सब बस उसके दिमाग में है। ड्रैक्युला बस एक ही चीज से डरता है और वो है मौत। ड्रैक्युला के एंसेस्टर्स सभी वॉरियर थे और सभी जंग में मारे गए थे, पर ड्रैक्युला बहुत डरपोक था, इसलिए वो अंधेरे में रहता था। ड्रैक्युला लूसी को अपनी वाइफ इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वो मरने से नहीं डरती थी। ये सब सुनकर ड्रैक्युला शर्मिंदा हो जाता है और वो सनलाइट में आ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद ड्रैक्युला जो को काट लेता है और उसका कैंसर वाला खून पीने लगता है, जिससे वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर सके। और लास्ट में दोनों ड्रैक्युला और जो धीरे धीरे मरने लगते हैं और यहाँ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था ड्रैक्युला सीजन 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।